370 कैसे हटी ये पता है? नहीं पता। 370 का तो पता चल गया होगा। ये भारतीय संसद की पहली घटना है। गणेश भाई, आपको मजा आएगा सुनने के लिए। आप तो सांसद की वजह से कभी ना कभी तो टकराए होंगे, है ना? मैं तो इसी बात से खुश हूं कि जो कुछ मार्केट में उछालता हूं उसे पकड़ लेते हैं वो लोग। मुझे तो लगता है बस मेरी सांसदी पूरी हो गई। धारा 370 इस लोकसभा राज्यसभा यानी संसदीय इतिहास की वो अजीबोगरीब घटना है कि जब जब ये लिखा जाएगा तब ये कहानी समझ में आएगी लोगों की। भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत ही नहीं था इनका। लेकिन जिन दो लोगों को चुना है आपने, वो सुबह शाम किताब लेके नहीं चलते कहां कॉमा लगाना है, कहां फुल स्टॉप लगाना है। जो कुछ किया उन्होंने विधि विधान से किया, उसमें कोई काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ। लेकिन तरीका देखिए क्या होता है। 4 महीने पहले जो 14 में जीता, लोगों ने कहा ये अब थकने लगा है टाइप का है, तो जो 19 में आया ये जिम्मा उसे दिया गया, वो इन्हीं कामों का एक्सपर्ट है। 4 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के अंदर यह तय हुआ कि हमारी संसदीय परंपरा में यह है कि बहुत सारे एमपी नए नए पहली बार चुनाव जीतते हैं, नए नए आते हैं, तो उनकी क्लास वगैरह सब लगती है कि भाई कैसे करना है, ये होता है, ये होता है, वो एक चलती रहती है, वो रूटीन मैटर है। लेकिन उसमें एक प्रोग्राम भी सरकार चलाती है जो संवैधानिक है, और वो प्रोग्राम ये होता है कि भाई नए नए एमपी आए हैं, इनको किसी प्रोजेक्ट को समझने के लिए क्या किया जा सकता है। तो एक परंपरा है, ये कोई संविधान का हिस्सा नहीं है। उस परंपरा का निर्वहन ये दोनों ज्यादा अच्छा जानते हैं। 4 महीने पहले एक मीटिंग बुलाई 19 वाले ने और कहा क्या चीज, पानी देने आए हैं। इनको लग रहा है कि मैं पानी पीऊंगा और पी लूंगा तो फिर आप कहेंगे पानी पी पी के दे रहा है। मैं पानी बगैर पिए सुबह 4 बजे तक बोल सकता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे क्या बोलना है, कितना बोलना है, ये छुपाना है, इससे नहीं बंधा हूं। इसलिए यहां से यहां का कनेक्शन क्लियर है एकदम। 4 महीने पहले 19 वाले ने एक मीटिंग बुलाई और कहा कि भारतीय परंपरा के अंदर नए नए सांसद आते हैं, नई नई कमेटियां बनती हैं, उन्हें काम बांटे जाते हैं। अलग अलग देशों में लोग जाते हैं, कोई पानी की व्यवस्था देखता है, कोई सीवर की व्यवस्था देखता है, कोई सड़कों की व्यवस्था देखता है कि नॉर्वे की सड़कें कैसे बनती हैं, वहां की कैसे बनती हैं, वहां का पानी का मैनेजमेंट कैसा है, ये इस किस्म के जाते रहते हैं। 4 महीने पहले उसने ऑल पार्टी मीटिंग के लोगों से कहा कि हर पार्टी के लोग अपने 2-2 लोगों का नाम दे दें, क्योंकि बाहर जाना है सब। वहां कोई नॉर्वे शायद जाना था उनका, नीदरलैंड जाना था सॉरी, और उन लोगों ने नाम दे दिया। उसमें बहुत सारे उत्साही लोग थे। बीजेपी में ज्यादा नए जीते थे तो वो ज्यादा जाना चाहते थे, तो हर पार्टी से 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 करके एमपी इकट्ठे किए गए और ये फैसला हो गया कि भाई आप जाइएगा और वहां नॉर्वे में, नीदरलैंड में पानी की व्यवस्था क्या है इसको आप देखना है, कैसे मैनेजमेंट होता है। वो बेचारे खुश थे, उन्होंने जिसका पासपोर्ट नहीं बना था उसने बनवा लिया। और एक दिन अनाउंस हुआ कि आपको जाना है, तो उसमें बीजेपी के 2 ही लोग थे। तो और लोगों ने पूछा कि सर आपकी तो रूलिंग पार्टी है, आप 2 ही लोगों को क्यों भेज रहे हैं? उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास, इसलिए विपक्ष के ज्यादा लोगों को जाना चाहिए। रूलिंग पार्टी के लोग तो किसी और काम में भी जा सकते हैं। सबका चयन प्रक्रिया हो गई, सब नाम खत्म हो गए, सब बात हो गई, और एक दिन पता चला कि उनको जाना है। 4 महीने पुरानी बात थी, 3 महीने बाद कहा तो लोगों ने इस बीच में कुर्ते पजामे सिलवा लिए थे अपने। एयरपोर्ट पे पहुंचे तो भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपी थे उसमें।
और जब वहां जहाज पे चढ़ने लगे तो जहाज पे सब जड़ गए और सडनली बीजेपी के 2 MP के पेट में दर्द हो गया बेचारा कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इनको ये नहीं जा सकते। वो एयरपोर्ट पे जाके लौट आए और वो चले गए। आधे तो ऐसे थे जिन्होंने हवाई जहाज नहीं देखा था, तो उनका बस चलता तो कुर्सी पे उकरू बैठ जाते बेचारे। लेकिन उस भाव का इस्तेमाल देखिए कितना खूबसूरत किया। जब वो वहां चले गए, इंश्योर कर लिया कि ये वहां चले गए, तो लौटने की कोई तो डेट होगी। तो इस बीच में जब लौटने की डेट थी और जिस दिन नीदरलैंड से फ्लाइट नहीं चलनी थी, उसी दिन 370 लेकर राज्यसभा में खड़ा हो गया। तो आलू से सोना बनाने वाली फैक्ट्री देख रही थी, लेबर कहां है? लेबर तो गई है पानी देखने। और राज्यसभा, मैंने इसलिए कहा कि संसदीय इतिहास की यह पहली घटना है कि रूलिंग पार्टी का जिस सदन में बहुमत नहीं था उसी में पहले पास कराया। तो लोग बोले लोकसभा में कब ला रहे हो? उस बोले कभी ले आओ यार, 303 है। इस तरीके से धारा 370 समाप्त हुई। नियमों से हो सकती थी कभी, कानून से हो सकती थी कभी, कानून का पालन उसने किया, इसमें कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं किया। बस यही ध्यान रखा कि नॉर्वे की टिकट ना हो, कहीं इधर से पता चल जाए तो ये लौट आए। उस दिन फ्लाइट ही नहीं थी। तो सत्ताएं जैसे चलती हैं उसको समझने की जरूरत है।